हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल क्लासेस। माय नेम इज फिरोज अली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट करा था बैंकिंग वाला चैप्टर। कौन सा वाला चैप्टर? बैंकिंग वाला चैप्टर। उसी वीडियो की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। ठीक, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमने टारगेट रखा हुआ है कि एग्जाम से पहले हमने 12th क्लास का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों के फ्रेंड के लिए, आपके फ्रेंड के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ शेयर करें। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग Audio Jungle. आज हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है साख सृजन, जिसको मुद्रा सृजन भी कहते हैं। साख सृजन या मुद्रा सृजन भी जिसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन। ये कौन करता है क्रेडिट क्रिएशन? व्यापारिक बैंक करते हैं, या जिसको मुद्रा निर्माण भी कहते हैं। यानी टॉपिक है साख सृजन का है, या मुद्रा सृजन कहे, या मुद्रा निर्माण कहे, तीनों टॉपिकों का नाम एक ही है। ऐसा करा किसके द्वारा जाता है? व्यापारिक बैंकों के द्वारा करा जाता है। इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पेस्ट्री का एग्जांपल। किसका एग्जांपल? पेस्ट्री का एग्जांपल। पेस्ट्री 10 पेस्ट्री है, 5 रुपए की एक पेस्ट्री है, और पढ़े लिखे अंदाज में काम शुरू करेंगे। किसमें? पढ़े लिखे अंदाज में शुरू करेंगे। चलिए अच्छा आ जाइए। हम दोनों ने बिजनेस शुरू करा पेस्ट्री का। मैं जो है अकाउंट डिपार्टमेंट संभालता हूँ, ये जो है मार्केटिंग के बंदे हैं। इन्होंने आवाज़ लगानी शुरू करी, पेस्ट्री ले लो पेस्ट्री, पेस्ट्री ले लो पेस्ट्री, और पेस्ट्री ले लो पेस्ट्री। इस तरह से इन्होंने बिजनेस को शुरुआत करी। खैर, एक कस्टमर इनके पास आया और इनके पास 5 रुपये इनके पास दे गया। दिखाइए सर, 5 रुपये की पेस्ट्री वो बिक गई इनके पास। इनके पास ये कैश आ गया। अब जब हमारी हमारी हम दोनों की बिक्री, हम दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर रखा है, जब इनकी बिक्री हुई तो अब इनका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर था। कहाँ पर था? 7वें आसमान पर था। कैसे करके? अब इसने और जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू करी कि भाई पेस्ट्री ले लो पेस्ट्री। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इनने कहा कि सर मुझे भूख लग रही है। क्या लग रही है आपको? भूख लग रही है। ठीक है, तो आप पेस्ट्री खाना चाहते हैं? पेस्ट्री खाने लगे। लेकिन भाई ऐसा है, बिजनेस अपनी जगह और दोस्ती अपनी जगह। आपको ऐसा ही जो पैसे दे दीजिए और पेस्ट्री ले लीजिए। लाइए पैसे दीजिए। अच्छा, ध्यान रखना इस बात का कि एक पेस्ट्री हमारी आउटसाइडर ने ली है। कस्टमर जो था उससे कैश कितना आया? 5 रुपये का कैश आया। अब 9 पेस्ट्री बची 5 रुपये के हिसाब से, और मैंने रजिस्टर में लिखा था कितने? 5 रुपये, जो नगद बाहर वाला कस्टमर ले गया था। हम दोनों पार्टनर हैं। अब इन्होंने मुझे 5 रुपये दिए और मैंने इनको पेस्ट्री दे दी। लीजिए वैसे कितनी पेस्ट्री बिकी हुई? 8 पेस्ट्री बिकी। मैंने रजिस्टर में तुरंत लिखा, ओ माय गॉड, एक पेस्ट्री और बिक गई। ठीक है, अब बहुत देर एक सब्र होता है हर चीज का। मुझे भी भूख लगने लगी, तो मैंने क्या करा, भाई हर्ष भाई ये पेस्ट्री जो है मैं भी खाऊंगा यार। आपने ये कहने लगे कि सर ऐसा है कि खा लीजिए आप, लेकिन पैसे लूंगा। पैसे लेंगे आप भी? ठीक है, मुझसे पैसे लोगे आप? चलिए पैसे लीजिए 5 रुपये आप। ठीक, पेस्ट्री दे दीजिए मेरे को। पेस्ट्री दे दी, मेरे पास पेस्ट्री आ गई। पेस्ट्री मैंने खा ली। फिर मैंने रजिस्टर में लिखा, और ऐसे करते 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 हमने जो है सारी पेस्ट्री खत्म कर दी। ऐसे करते करते हम दोनों ने सारी पेस्ट्री खत्म कर दी। जब मैंने शाम को हिसाब, थैंक यू, ऐसे करते हमने शाम को हिसाब लगाया तो हमने देखा 50 रुपए की बिक्री हो गई थी। सारी पेस्ट्री हमने ऐसे आपस में बेच ली थी। मैं कभी इसने मुझे 5 रुपए दिए, मैंने इसको 5 रुपए दिए, और ऐसे करते करते 50 रुपए की बिक्री कर दी। ओके सर, ऐसा ही कुछ टॉपिक होता है कहां पर? यहाँ पर साख सृजन के अंदर, या मुद्रा सृजन के अंदर ऐसा ही टॉपिक होता है। जैसे यहाँ पर हमने करा 50 रुपए की बिक्री दिखाई दे रही है, लेकिन कैश कितना था? 5 रुपए का कैश। 5 रुपए का कैश और बिक्री कितने की थी? 50 रुपए की बिक्री। ऐसा ही टॉपिक है यहाँ पर बेटा। ये है मिस्टर डॉन। कौन है? डॉन साहब। इन्होंने व्यापारिक बैंक में 100 रुपए जमा करे। कितने? 100 रुपए जमा करे। अब 100 रुपए जमा करे इन्होंने, और अपना भैया चल दिए। बैंकों का मानना ये होता है कि भाई जितना भी कस्टमर उनका पैसा जमा करते हैं वो सारा का सारा पैसा नहीं निकलवाते। बैंकों का अनुभव कहता है कि 10% निकलवाने के लिए आते हैं। मतलब जितनी भी नगद राशि जमा करते हैं वो उसका 10% निकलवाने आते हैं। अच्छा, आपको मालूम होगा कि व्यापारिक बैंक से को जो मेन इनकम होती है ब्याज से होती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि ब्याज जो है, मेन इंटरेस्ट जो है वो उनकी मेन इनकम कहलाती है। अब एक्स आया व्यापारिक बैंक के पास, कहा सर हमें उधार दे दीजिए। बैंक वालों ने कहा जी आपको उधार तो मिल जाएगा,
लेकिन आपका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्या ओपन करना पड़ेगा? अकाउंट। इसको अकाउंट ओपन कर दिया गया, ठीक है। और बैंक वालों ने सोचा कि भाई मिस्टर डॉन अगर कल को पैसे निकलवाने के लिए आएंगे तो केवल 10 रुपए निकलवाने के लिए आ सकते हैं, मैक्सिमम 10 रुपए। 90 रुपए बाकी रह गए, तो 90 रुपए एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि बैंक वालों की कंडीशन ये रहती है इस टॉपिक के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर, कि आपको उधार तो मिलेगा लेकिन नगद राशि के रूप में नहीं मिलेगा, आपको कैश के फॉर्म में नहीं मिलेगा, बल्कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब वाई आया बैंक के पास, कहने लगा बैंक से कि जी हमें भी उधार दे दीजिए। बैंक वालों ने वही सेम कॉन्सेप्ट कि भाई आपको उधार तो मिल जाएगा लेकिन नगद की फॉर्म में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको जो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अकाउंट में कितने पैसे? 90 रुपए। 90 का 10% निकालना, 9 रुपए। 81 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे किसके अकाउंट में? वाई के अकाउंट में। फिर आया कौन? जेड, बैंक के पास गया, आया कहने लगा कि जी उधार दे दीजिए। बैंक वालों ने कहा ठीक है। 81 का 10%, 8 रुपए 10 पैसे। 8 रुपए इधर लिख देता हूं मैं, 8 रुपए 10 पैसे। बाकी कितने बाकी रह जाएंगे? 72 रुपए 90 पैसे। जेड के अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर कर दिए? 72 रुपए 90 पैसे। ऐसे ही करते 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 व्यापारिक बैंक जो है 100 के बदले में, 100 रुपीज के बदले में 1000 रुपए तक का उधार दे सकता है। कितने तक का? 1000 रुपए तक का। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है साख सृजन, या इसे मुद्रा सृजन भी कहते हैं। सिंपल वर्डों में समझाता हूं मैं आप लोगों को। जब एक व्यापारिक बैंक अपनी नगद राशि के बदले में कई गुना उधार दे देता है तो इसी को कहा जाता है साख सृजन या मुद्रा सृजन कहते हैं। अब आपके मन में पहले तो ये सवाल आ रहा है कि सर आपको कैसे पता चला कि 100 के बदले में 1000 ही होगा? हो सकता है 2000 हो जाए, हो सकता है 3000 हो जाए, आपको कैसे पता चला 1000 ही क्यों लिखा आपने? इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हमने, साख गुणक। कितने गुना उधार दे पाएगा व्यापारिक बैंक, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। जैसे बैंकों के पास कितना परसेंट रखना अपने पास? 10%। 10% के अकॉर्डिंग सॉल्व करके दिखाता हूँ। साख गुणक का फॉर्मूला है 1 में RR। 10% माना बैंक अपने पास रखता है, 10% को जब सॉल्व करेंगे 10/100, ये डबल अपॉन में ऊपर पहुंच जाएगा। जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 10 गुना। यानी कि जितनी भी नगद राशि है उसका 10 गुना वो क्या दे पाएगा? उधार दे पाएगा। पहले सवाल का जवाब तो मैंने आपको दे दिया। दूसरे सवाल का जवाब आप लोगों का है कि सर एक्स ने उधार लिया है, वाई ने उधार लिया है, जेड ने उधार लिया है, तो क्या इनको नगद की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ सर बिल्कुल पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको साख सृजन या मुद्रा सृजन, तो तब ये मानेंगे कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रही है, बैंक के द्वारा हो रही है, और पूरे भारत के अंदर केवल एक बैंक है। कितने बैंक है? एक बैंक है। यानी अगर एक्स को किसी पेमेंट करनी होगी, लाला जी को पेमेंट करनी है, और लाला जी का अकाउंट भी कहां पर है? इस बैंक में ही है, तो एक्स क्या करेगा? चेक दे देगा किसको? लाला जी को। लाला जी का अकाउंट कहां पर है? यहाँ पर है। बैंक वाले क्या करेंगे? एक्स के अकाउंट में से माइनस करके किसके पास पहुंचा देंगे? लाला जी के पास पहुंचा देंगे, लाला जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि व्यापारिक बैंक जो है कई गुना उधार देते हैं, इसी को साख सृजन या मुद्रा सृजन कहते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब भी आप लोगों को अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, कोई भी कॉन्सेप्ट में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, अगर 10% था तो 10 गुना, 20% के अकॉर्डिंग सॉल्व करके दिखाता हूं। 1 में 20/100, डबल अपॉन में है, ये 100 चला जाएगा ऊपर। चलिए सर पहुंच गया। 20 पंजे 100, 5 गुना। कम पैसा रखता ज्यादा दे पाएगा, ज्यादा पैसा अपने पास नगद के रूप में रखना है तो कम उधार दे पाएगा। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक टेबुलर फॉर्म में समझा रहा हूँ। यानी ये कॉन्सेप्ट में जो है आपको जो समझा रहा हूँ ये इंटरेस्टिंग तो है ही, प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में 3 से 4 नंबर के लिए पूछता है जनरली। इसको टेबुलर फॉर्म में समझते हैं हम। नगद राशि कितनी आई थी डॉन से? 100 रुपए। 100 का 10% 10 रुपए, बाकी 90 रुपए क्या दे देते उधार। उधार किस फॉर्म में देगा? अकाउंट की फॉर्म में, क्योंकि जब उधार देगा तो वो भी क्या बन जाएगी? व्यापारिक बैंक की जमा बन जाएगी, इसलिए मैंने इसको जमा मान लिया। फिर 90 का 10% 9, 81 रुपए का दे देगा उधार। उधार फिर दोबारा क्या बन जाएगी? जमा बन जाएगी। इस तरह से करते 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 जो है व्यापारिक बैंक कितने तक का उधार दे पाएगा? 900 तक का, क्योंकि 1000 रुपए की जो राशि थी, 100 की राशि थी, उसका उधार कितना दे पाएगा? 900 रुपए। बाकी टोटल कितनी जमा मांग जमा हो जाएगी? 1000 रुपए। शायद समझ में आ गया होगा आपको ये बात। अच्छा, प्राथमिक जमा क्या होती है सर? नगद राशि की वजह से जो जमा होती है उसको कहा जाता है प्राथमिक जमा। नगद राशि की वजह से जो जमा उत्पन्न होती है उसी को कहा जाता है प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, मेरे एग्जांपल में हम लोगों ने जो कस्टमर को जो सेल करी थी वो कितनी की थी? 5 रुपए की। कैश आया,
बिक्री चली गई, क्या मतलब पेस्ट्री चली गई, सॉरी, तो इस बिक्री को क्या, कौन सी बिक्री कहा जाता है? प्राथमिक बिक्री। कौन सी बिक्री? प्राथमिक बिक्री। और हम लोगों ने जो आपस में बेची थी, अभी हर्ष आए थे, हम लोगों ने जो आपस में बेची थी उसको कहा जाएगा द्वितीयक जमा। कौन सी जमा? द्वितीयक जमा। यानी इसी तरह से यहाँ पर उधार की वजह से जमा कितनी बननी है? 900 रुपए, इनको कहा जाएगा द्वितीयक जमा। कितनी जमा? द्वितीयक जमा। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक जिसको कहा जाता है। हर कंट्री के अंदर एक सबसे ऊंचा बैंक होता है। क्या होता है? सबसे ऊंचा बैंक होता है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, नोट जारी करने का एक अधिकार उसके पास होता है, उसी को कहा जाता है सेंट्रल बैंक। जैसे अगर मैं यूएसए के सेंट्रल बैंक की बात करूंगा तो उसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम, जिसकी स्थापना हुई थी 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। इंग्लैंड के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड, 1844 में स्थापना हुई थी उसकी। हम पढ़ेंगे इंडिया के लिए, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों ने देखा होगा नोट पर। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का? मुंबई के अंदर। और इसके जो गवर्नर है प्रेजेंट में वो है शक्तिकांत दास। कौन से? शक्तिकांत दास। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई मैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिखिए, केंद्रीय बैंक का अर्थ मैंने लिखा है देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो पूरे बैंकिंग प्रणाली को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि ओके सर। और इसके अलावा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्रीय बैंक के पास होता है। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हमें पढ़ना है केंद्रीय बैंक के कार्य। ये जो मैं कार्य आप लोगों को बता रहा हूं, कोई भी एक कार्य एग्जाम में पूछेगा आप लोगों से, 3 या 4 नंबर के लिए पूछ सकता है वो आपसे। यानी कोई भी कार्य 3 या 4 नंबर में आपको डिफाइन करना पड़ सकता है। सबसे पहला कार्य नोट जारी करना। केंद्रीय बैंक के पास ऐसा बैंक होता है जो 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के को छोड़कर सभी नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्रीय बैंक के पास होता है। और हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि केंद्रीय बैंक जब नोट जारी करता है तो उस पर कंडीशन लगा रखी है सरकार ने, एमआरएस की, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग कम से कम उसके पास कितने करोड़ की वैल्यू होनी चाहिए? 200 करोड़ रुपए की वैल्यू होनी चाहिए, 200 करोड़ रुपए की। चलिए सर, अब बात करते हैं सरकार का बैंक। केंद्रीय बैंक को सरकार का बैंक कहा जाता है, यानी गवर्नमेंट बैंक कहा जाता है, क्योंकि ये सरकार के लिए 3 तरह का कार्य करता है। कितने तरह के? 3 तरह के कार्य करता है। पहला तो सरकार के लिए सिक्योरिटी, शेयर्स, बॉन्ड वगैरह खरीदने बेचने का काम करता है। दूसरा कार्य जो सरकारी विभाग होते हैं उनको चेक करता है, जांचता है, दूसरा कार्य। तीसरा कार्य सरकार को सलाह मशवरा देने का काम करता है, यानी इकोनॉमी के अंदर अगर डाउनफॉल आ रहा है या मंदी आ रही है, तेजी आ रही है, तो किस तरह से इकोनॉमी को मैनेज करना है उसका काम भी कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। क्योंकि सरकार के लिए 3 तरह का काम करता है इसलिए उसको कहा जाता है सरकार का बैंक। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक, ठीक है, यानी बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक क्यों कहा जाता है केंद्रीय बैंक को? आम जनता का जो लेन देन होता है, आम जनता का जो लेन देन होता है वो किससे होता है? व्यापारिक बैंकों से। किससे करते हैं? व्यापारिक बैंकों से। आम जनता लेन देन करेगी किससे? व्यापारिक बैंकों से। ये रही आम जनता, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआई वगैरह, ये सारे बैंक कौन से हैं? व्यापारिक बैंक है। और व्यापारिक बैंकों का लेन देन किससे होता है? आरबीआई से। इसलिए इसको कहा जाता है बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक। मैं इसको देसी लैंग्वेज में कहता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में कहता हूँ, बैंकों के फादर। बैंकों के फादर कहा जाता है किसको? आरबीआई को, क्योंकि सबसे ऊंचा बैंक, पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया मैं। अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। पीएनबी, एसबीआई, पीएनबी यमुना विहार वाली ब्रांच को पैसे की जरूरत पड़ी एक दिन। वो अपने भाई के पास गया, गूगलपुरी वाले के पास, कि पीएनबी भाई मेरे कस्टमर को पैसे की जरूरत है, मेरे पास पैसा है नहीं, तो आप मुझे क्या दे दीजिए? उधार दे दीजिए। कहा भाई मेरे पास भी पैसा नहीं है। ठीक है सर। अब जब किसी व्यापारिक बैंक को कहीं से उधार नहीं मिलता तो उनको उधार देने का काम कौन करता है? आरबीआई। और मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? केंद्रीय बैंक के कार्य। अंतिम ऋणदाता, सिंपल वर्डों में, जब किसी व्यापारिक बैंक को कहीं से उधार नहीं मिलता तो उसको उधार देने का काम कौन करता है? व्यापारिक बैंक को उधार देने का काम भी कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। समझ में आ गया? चलिए, बैंकों का निरीक्षण, बैंकों का निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन ऑफ बैंक। जो पूरा बैंकिंग सिस्टम होता है, जो व्यापारिक बैंक होते हैं
व्यापारी बैंकों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। जो आसपास जो हमें बैंक दिखाते हैं वो व्यापारी बैंक के एग्जाम्पल है। उनका इंस्पेक्शन करना, मतलब वो काम सही डीलिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनको इंस्पेक्ट करने का काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। सिंपल सा कार्य, ठीक है। विदेशी मुद्रा का संरक्षक, डॉलर, पाउंड और रियाल, अलग अलग देशों की करेंसियों को संभाल कर रखने का काम भी कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। क्यों सर? कल को अगर हमें किसी कंट्री से सामान खरीदना है, जैसे सपोज करो हमें अमेरिका से सामान खरीदना है, तो हमें डॉलर की जरूरत पड़ेगी, तो तब उनको उस डॉलर का हम इस्तेमाल कर लेंगे क्या? आयात करने के अंदर, सामान खरीदने के अंदर। तो ये अलग अलग देशों की करेंसी को संभाल के रखने का काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। समाशोधन गृह का कार्य, समाशोधन गृह का कार्य, एग्जाम्पल समझते हैं। क्लियरिंग हाउस इंग्लिश में कहा जाता है इसको। एक व्यापारिक बैंक, दूसरा व्यापारिक बैंक, ये पीएनबी है और ये एसबीआई है। पीएनबी, एसबीआई। पीएनबी को एसबीआई को पैसे देने हैं 10,000 रुपए। कितने? 10,000 रुपए। और पीएनबी को एसबीआई से लेने हैं कितने? 25,000 रुपए। देने हैं 10, लेने कितने हैं? 25,000 रुपए। यानी नेट कितना बैलेंस लेना है इसको? इसको नेट बैलेंस लेना है 15,000 रुपए। किसको लेना है सर? पीएनबी को। किससे? एसबीआई से। बेटा फिजिकली तो ट्रांजेक्शन करेंगे नहीं कि भाई एसबीआई भागा भागा आएगा पीएनबी की तरफ से, लो भाई साहब आपके क्या है ना, इसका अकाउंट भी और इसका अकाउंट भी, दोनों को डील करता है। दोनों के फादर कौन कहलाते हैं? आरबीआई। फिजिकल इंटरवेंशन नहीं होगी। आरबीआई क्या करेगा? इसके अकाउंट में माइनस कर देगा कितने? 15,000 रुपए। और इसके अकाउंट में कितने प्लस कर देगा? 15,000 रुपए। हो गया हिसाब किताब। इसी को कहा जाता है समाशोधन गृह का कार्य। सिंपल वर्डों में हिसाब किताब क्लियर कराने का काम करता है कौन? आरबीआई। नेक्स्ट, साख का नियंत्रण। साख का मतलब होता है बेटा उधार, क्रेडिट। इकोनॉमी के अंदर उधार को ज्यादा करना या कम करना, ऐसा काम भी कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है बेटा। उधार को कम या ज्यादा करने का काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक। कैसे करता है? कैसे करता है सर? छोटे से मैं एग्जांपल बताता हूं। बैंक दर, हालांकि अब जो ये टॉपिक है, जो मैं साख नियंत्रण का एक टॉपिक है अलग से, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, वो टॉपिक डिलीट हो चुका है, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि वो सीबीएसई की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है साख नियंत्रण वाला, जो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले होते हैं, मौद्रिक नीति होती है, वो सारे पॉइंट गुणात्मक पॉइंट होते हैं, सारे राजकोषीय, वो सारे पॉइंट है, पढ़ेंगे हम लेकिन नेक्स्ट क्लास में। लेकिन वो सीबीएसई की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिलीट हो चुका है बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से। बैंक दर को बढ़ा देगा आरबीआई। बैंक दर क्या होती है सर? जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसको कहा जाता है बैंक दर, यानी बैंक रेट। महंगा उधार देगा, ये भी उधार महंगा दे पाएंगे। लोग बाग उधार कम लेंगे या ज्यादा? कम लेंगे। क्या लेंगे? कम। ठीक, तो इस तरह से उधार को कम या ज्यादा करने का काम करता है कौन? केंद्रीय बैंक, जिसको हम लोगों ने कहा केंद्रीय बैंक का कार्य के फॉर्म में पढ़ लिया हमने। ठीक है, अगर तब भी आप लोगों को कोई पॉइंट प्रॉब्लम रहती है किसी पॉइंट में, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।